सो हेलो गाइस, कैसे हो तुम सब। होप करता हूँ बढ़िया होंगे एंड आई होप तुम सभी ने रीजीरो सीजन 4 एपिसोड 8 देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो पहले जाके देखो, फिर ये वीडियो देखना, बिकॉज सीजन 4 का एपिसोड 8 बैंगर एपिसोड था। मतलब कमाल का एपिसोड निकाला था। कल रात को मैं जब ये एपिसोड देख रहा था मुझे पता चल गया था ये एपिसोड कुछ ना कुछ तो करने वाला ही है। एंड जब मैंने आज सुबह उसका रेटिंग देखा मुझे सब कुछ पता चल गया, बिकॉज 9.9 का रेटिंग मिला है एंड अभी तक का हाईएस्ट रेटेड एनिमे एपिसोड ये बन चुका है एंड ये डिजर्विंग भी है। क्यों डिजर्विंग है उसके बारे में मैं आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो सीजन 4 का जो एपिसोड 7 था, मतलब पिछला जो एपिसोड था, उसमें उसका अगर तुमको लास्ट सीन याद हो तो सुबारू सीढ़ियों से कहीं जा रहा था एंड अचानक से उसके साथ कुछ हुआ एंड जब उसका आँख खुलता है वो क्या बोलता है कि मैं न्यू वर्ल्ड पे चला आया, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो उस वर्ल्ड पे ही था। सो इसका मतलब साफ साफ यही पता चलता है कि सुबारू का मेमोरी लॉस हो चुका है। तो ये सबको पता चलता है एंड पता चलने के बाद जूलियस का अगर तुमने मुंह देखा हो, भाई साहब कितना ज़्यादा पेन में था वो। उसका मुंह देखकर ही पता चल रहा था क्योंकि वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। एंड ये होना भी चाहिए बिकॉज सीजन 3 का अगर लास्ट एपिसोड तुमको याद है तो उसमें पता चला था हमको कि विच ऑफ ग्लूटानी जो है, जो मेमोरी खा जाता है, एक तरीके से मेमोरी या फिर आइडेंटिटी तुम कह सकते हो, वो खा जाता है। तो ऐसा ही हुआ था जूलियस के साथ भी एंड उसका मेमोरी नहीं, आइडेंटिटी एक तरीके से चला गया एंड सिर्फ सुबारू को ही पता था कि जूलियस कौन है। तो जूलियस के साथ सुबारू का एक अच्छा बॉन्डिंग हो चुका था एंड जब जूलियस का पता चलता है कि सुबारू का मेमोरी चला गया है, कितना ज़्यादा पेन होगा उसको, तुम सभी को पता चल गया होगा कितना ज़्यादा पेन हो रहा था उसको। एंड देन अगर मैं बात करूँ कि राम का मैं बात करूँ, भाई साहब राम तो मतलब विश्वास ही नहीं कर पा रहा था भाई। राम को मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सुबारू का मेमोरी चला गया है। वो तो ये बोल रहा था कि सुबारू भाई तुम मुझे बता दो कि क्या हुआ है, मैं समझ जाऊंगा, ठीक है ना। बट तुम सभी को पता होगा कि ऐसा नहीं हुआ है कुछ। सुबारू सच में उसका मेमोरी चला गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पेनफुल, सभी के लिए ही पेनफुल था, ठीक है ना। एंड उसके बाद सुबारू जब एक जगह पे जाता है जहाँ पे तुम सभी को पता होगा गोल गोल से नीचे सीढ़ियों था, बहुत सारे सीढ़ी थे एंड अचानक से वहाँ पे कोई आके सुबारू को पीछे से धक्का दे देते हैं एंड देने के बाद भाई सुबारू मर जाता है। ऑब्वियसली भाई सीढ़ियों से गिर के मरता है एंड मरने के बाद वो फिर से वापस आ जाता है पीछे टाइम पे। तो ये तो भाई सुबारू का एबिलिटी है, तुम सभी को पता होगा। लेकिन सुबारू का मेमोरी चला गया है तो उसके लिए ये न्यू था, मतलब तुम समझ सकते हो कि वो समझ नहीं पाया कि कैसे वो फिर से वापस आ गया। बट वो जब बताने जाता है तब उसको याद आता है कि अगर बताना होता तो पहले ही सुबारू ने बता दिया होता, तो वो नहीं बताता कि मैं मर के वापस आ चुका हूँ। तो तुम समझ सकते हो, आई होप तुम समझ पा रहे होगी कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है ना। सो घबराए हुआ था जैसा सीजन 1 में हुआ था, सुबारू बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था। सो फिर से वो चीज़ें, एक ही चीज़ें रिपीटेड हो रहा था, वो समझ पा रहा था। देन वो फिर से उसी जगह पे जाता है। ये भाई सुबारू ही कर सकता है, ठीक है ना, ये सुबारू ही कर सकता है। फिर से मरने के लिए वो फिर से उसी जगह पे जाता है एंड फिर से भाई उसको किसी ने धक्का दे दिया। भाई उसके बाद जो सीन हुआ, मतलब इतना ज़्यादा गंदे तरीके से मारा है सुबारू को। मतलब अभी तक सुबारू बहुत बार मर चुका है बट इस बार का जो मरना था बहुत ही ज़्यादा ब्रूटली, मतलब दिल को मतलब चीर दिया। मतलब कैसे बताऊँ, वो जब गिर रहा था उसके दांत टूट के निकल रहे थे, उसका हाथ कट के चला गया, पाँव कट के चला गया, मतलब इतना ज़्यादा ब्रूटली अभी तक रीज़ीरो में सुबारू को नहीं मारा गया था। इतना ज़्यादा ब्रूटली सुबारू मरता है, मतलब दिल को छू जाता है। एक तरीके से तुमको डर न लगने लगेगा, ठीक है ना। कल रात को जब मैं ये एपिसोड देख रहा था मुझे खुद डर लग रहा था, मतलब क्या ही बताओ भाई। गूज़बम्स आ रहे थे, मतलब मर रहा था सुबारू बट गूज़बम्स आ रहे थे। एंड जब वो फिर से वापस आता है ना टाइम पे, वो पागल हो गया था। तो इसका मतलब तुम समझ सकते हो, देखो पहले बहुत बार मर चुका है सुबारू बट इस बार का जो मरना था इतना ज़्यादा ब्रूटली था कि वो जब टाइम पे वापस आ जाता है वो पागल हो चुका था। वो दौड़ रहा था,
अलग वे रो रहा था, दौड़ रहा था, किसी की बात नहीं सुन रहा था। एंड अचानक से भाई शॉर्ट्समैन के पास चला गया भाई, उसने चॉपस्टिक पूरा दिल पे घुसा दिया, दिल पे घुसा के उसको फेंक दिया, वो चला गया, फिर से सीढ़ी से गिर गया। इतना ज्यादा ट्रॉमाटाइज, मतलब जिन्होंने ये एपिसोड देखा है उनको ही पता होगा कितना ज्यादा पेन हो रहा था सुबारू को, मतलब उसको पेन हो रहा था, और जो लोग ये एपिसोड देख रहे थे उनको भी बहुत ज्यादा पेन हुआ है, आई होप। एंड उसके बाद विच ऑफ एनवी को हमको देखने को मिलता है, वो एक मतलब अलग बात है। बहुत दिनों बाद विच ऑफ एनवी को हमको देखने को मिला, जो कि पूरा एमिलिया की तरह ही दिखती है। क्यों पता नहीं, मुझे अभी तक नहीं पता है ऐसा क्यों है। एंड देन हमको देखने को मिलता है वो लास्ट में वो जो लड़की है ना, जो मास्टर कहता है सुबारू को, उसका नाम मैं भूल गया, जो भी, आई होप तुम समझ सकते हो। उसका आँख कैसे तीनों आँख नहीं, मतलब 3 बॉल्स की तरह कुछ तो हो गया। आई डोंट नो कि ये क्यों हुआ। आई थिंक नेक्स्ट एपिसोड में हमको ये पता चल गया होगा। बट अगर तुम सोचने जाओ कि ऐसा क्यों हुआ कि सुबारू का मेमोरी अचानक से चला गया, सो देखो, सुबारू का मेमोरी तो एक ही बंदा उड़ा सकता है, वो है विच ऑफ ग्लूटानी, बट वो तो अभी यहाँ पे नहीं है। तो ये क्यों हुआ, ये अगर तुम सोचने जाओ तो तुमको आई थिंक पता चल जाएगा, बट मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है ना। तुम एक बार सोच के देखना। आई थिंक जो एपिसोड 7 में सुबारू सीढ़ियों से कहाँ जा रहा था, ये अगर तुमको पता चल गया तो आई होप तुम सभी को पता चले जाएगा कि क्यों सुबारू का मेमोरी चला गया। मुझे पता चल गया, मुझे मेरा दोस्त ने थोड़ा स्पॉइलर दे दिया, मतलब ये स्पॉइलर नहीं था बट ठीक है। एंड मतलब रीज़ीरो एनीमे ना आता ही है ये बताने के लिए कि क्यों उसको बेस्ट इसेकाई एनीमे कहा जाता है। लास्ट 2 ईयर रीज़ीरो को बेस्ट इसेकाई एनीमे मिला है एंड ये डिजर्विंग है, क्योंकि वो बताने ही ये आता है कि क्यों उसको बेस्ट इसेकाई एनीमे कहा जाता है। एंड मेरा अभी तक का बेस्ट इसेकाई एनीमे रीज़ीरो बन चुका है। मतलब तुम जानते हो कि मैं रीज़ीरो देख रहा था, रीज़ीरो का सीजन 1 का मैंने रिव्यू दिया। मैंने सोचा था कि रीज़ीरो सीजन 2 एंड 3 देखकर मैं उसका रिव्यू दूंगा एंड 4 पूरा खत्म होने के बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा। बट इस एपिसोड को देखने के बाद मतलब ये एपिसोड डिजर्व करता है एक स्पेसिफिक वीडियो, इसीलिए मैंने आज का वीडियो बनाया। भाई साहब, अभी तक मुझे मतलब ना दिल पे छू गया भाई ये एपिसोड, सच बोल रहा हूँ। जिन्होंने देखा है उनको पता होगा, माइंड ब्लोइंग एपिसोड। एंड ये डिजर्व करता है 9.9 का रेटिंग, ये एपिसोड पूरा डिजर्व करता है। एंड रीज़ीरो एनीमे ऐसा है, मतलब तुम ये नहीं कह सकते, मतलब तुम सोच नहीं सकते कि आगे जाके क्या होगा। तुम अगर बहुत दिमाग लगाओगे तब भी तुम नहीं कह पाओगे कि आगे जाके क्या होगा। एंड यही इस एनीमे को खास बनाता है। एंड हर सीजन कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो अभी देखने को मिला। 9.9 का रेटिंग, पूरा डिजर्विंग, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया एपिसोड। आई होप तुम सभी ने देख लिया होगा। एंड अगर नहीं देखा है एंड फिर भी ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं तो जाके बोलूँगा कि जाके एपिसोड 8 देखो। एंड अगर तुमने रीज़ीरो ही नहीं देखा है तो भाई वो देखो भाई, बेस्ट इसेकाई एनीमे ऑफ ऑल टाइम है भाई। माइंड ब्लोइंग बैंगर एपिसोड, धुआंधार, मतलब फाड़ू एपिसोड निकला है। मतलब अभी जो बहुत सारे एनिमेस कंपटीशन में चल रहे हैं लाइक वन पीस, क्लासरूम ऑफ इलाइट, बट रीज़ीरो ने जो करके दिखाया ना आज के एपिसोड में, माइंड ब्लोइंग, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार भाई। आगे जाके आई होप कि और भी ज़्यादा अच्छा हो। अगर ये मांगा होता ना, मैं पहले जाके मांगा पढ़ता, लेकिन ये लाइट नोवेल है इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। जो भी है, बहुत ही ज़्यादा बैंगर एपिसोड था। एंड आज के वीडियो में इतना ही था। आई होप तुम सभी को अच्छा लगा होगा। अगर नहीं भी अच्छा लगा तो क्या ही बोल सकते हो, सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ तुमको नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।